दवा बीरो नहीं करा पाए, फिर इसमें कीड़े हो गए। तो मैंने सिविल में गया तो बाबूजी वहीं खड़े थे, इन्हें देखे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यहाँ से टांग काटने पड़ेंगे। तो बाबूजी बोले नहीं नहीं काटने नहीं है, मैं इनको ले जाऊंगा, सेवा करूंगा और ये ठीक हो जाएंगे। लात में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कीड़े तक पड़ चुके थे, लेकिन इसके परिवार के वो भी बातचीत करेंगे कि कहाँ इसका परिवार है या फिर कैसे किन हालात में इनको यहाँ पर लेके आए हैं। गुलाटी जी, सबसे पहले तो नमस्ते। मैं पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे और हम लोग एक माध्यम हैं, एक जन सेवा दल अपना आशियाना जो पानीपत में बहुत समय से हमें इंतज़ार थी। 2 साल हुए, छोटा सा रूप हमने बनाया था। आज इसमें 45-46 लोग रह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। ये मेरे साथ है सुदामा जी, आप देख रहे हैं। माँ और ये बेटा था, मन से ये थोड़ा सा बुद्धि से विकलांग था, माँ इसकी बीमार पड़ गई। तो हमें जैसे भी फ़ोन आया हम उसकी माँ को उठा कर लेकर और इसे भी लेके आए। उससे हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मगर भगवान के कारण उसको बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पास रहने का कोई सहारा नहीं, मगर ये हमारे पास आके आज 2 वर्ष से यहाँ पर आकर जीने की तमन्ना को जी रहा है। इसी प्रकार ऐसे लोग काफ़ी आते हैं। आज सुबह हमने इस बुजुर्ग को उठाया, सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये पड़े हैं, दर्द से करा रहे हैं, सारे जख्म हैं इनके। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जख्म आप देख नहीं पाएंगे, और कीड़े लगे हुए थे। यहाँ लाकर इन्हें नहलाया गया, इनकी ड्रेसिंग की गई और उसके बाद इसे चाय पानी दिया गया। और इसकी अब दवाई की व्यवस्था भी डॉक्टर साहब हैं हमारे, जो दवाई लिखी है, दवाइयाँ मंगाई, इन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं ताकि ये ठीक हो पाए। इसी प्रकार काफ़ी लोग हैं, इनमें किसी के ऑपरेशन कराए हैं, कोई मंदबुद्धि है। जब हम इसको पहले दिखाते, पहले इनके रूप कुछ होते हैं, आज ये भी वही इंसान है जैसे हमारा चेहरा है। अगर हम पहले के चेहरे दिखाएं तो ऐसे लगते हैं जैसे स्मैकिया हो, कोई बदमाश हो। इस तरह बेचारे पड़े पड़े, इनका कोई है नहीं। जहाँ पड़े हैं गंद में से भी इन्होंने खाना खाया हुआ है। मगर इस बात को देखकर हमारे मन को बहुत ठेस लगती थी। इसी कार्य को देखते ही जन सेवा दल अपना आशियाना बनाया गया। आज इन बुजुर्गों को हम सेवा कर रहे हैं, हमारा मन खुश होता है। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति में इंसानियत बची है, कृपया वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे केस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि बस मैं अपने शब्दों को जो है बयान नहीं कर पा रहा हूँ। गुलाटी जी, देखिएगा, जैसे आप इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे ऐसे हालात में आप लेकर के आते हैं, तो कैसे मतलब मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, इसे कैसे मैनेज कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है सेवा करने के लिए। और मेरे साथ मैं अकेला ये कार्य नहीं कर रहा, मेरे साथ कमल गुलाटी जी हैं, सुभाष धिंगड़ा जी हैं, डॉक्टर मल्होत्रा जी हैं। ये हमारे एक टीम वर्क है। जब तक अकेला कोई भी बंदा नहीं काम कर सकता। अभी हम जब उठाने भी जाते हैं तो कमल गुलाटी को साथ लेता हूँ, मैं इनको साथ लेता हूँ, क्योंकि ये जो मल मूत्र में लथपथ होते हैं और इनके ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती हैं, तो ऐसी अवस्था में जब लाकर इसके यहाँ पर लाकर साफ़ सुथरा किया जाता है, इन्हें अच्छा लगता है हमें भी। और इसमें पूरा शहर हमारा सहयोग भी करता है। मैं पूरे शहर का ऋणी भी हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से ये सेवा का कार्य। हम लोग तो एक माध्यम है और इसको चलाने के लिए फंड की भी जरूरत होती है। हर रोज़ इनके लिए देखो खाना 3 टाइम नया बनना है, इनको नए वस्त्र चाहिए, बिजली का बिल है, सब चीज़ सेवा के कार्य, दवाई चाहिए इनको। इसमें जब तक हमें लोग सहयोग नहीं करेंगे तो अकेले हम कार्य नहीं कर पाते। तो मेरा सहयोग करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इंसानियत को देखते हैं, इन कार्यों को देखते हैं। जन सेवा दल का एक टाइम वो भी था कोरोना काल में भी, जिनको परिवार ने अपने छोड़कर भाग गए थे, मगर उस लोगों की भी सेवा जन सेवा दल आगे आया। चाहे संस्कार की सेवा थी, चाहे उनके घर तक दवाई देने की सेवा थी, तो सेवा से कभी पीछे नहीं। कहीं बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है, कहीं भी कोई कार्य होता है, जन सेवा दल आगे जाता है। थोड़े समय पहले आपने मतलोडा के अंदर देखा एक 45 वर्षीय पुरुष जिसने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर रखा था और वो चाहता था कि मुझे बाथरूम में बंद कर रखा था, अपने आप को कर रखा था और बाथरूम का ही पानी पी रहा था। वो कहता था मुझे मौत चाहिए, मगर आज उसको देखते हो तो वो जीवन दान, वो खुश है। इससे पहले 2 लड़कियां थी, हमने वो भी परमहंस कुटिया के पास, उन्होंने भी अपने आप को बंद कर रखा था, उनको भी लाकर मतलब काफी सारे केस ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने उनकी काफी भरपूर मदद की है। जीने की जो आस है वो आपने उनके अंदर जगाई है। हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ के कहते हैं हम एक माध्यम बने हैं।
जी। और लोग ही हमें फ़ोन करते हैं कि ये यहाँ पर पड़ा है, इसकी हेल्प कीजिए। तो हम लोग कहते हैं कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, आप हमें सहयोग के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा आना नैतिक फर्ज है। एक अभी हम आपको भी यहाँ बुजुर्ग दिखाते हैं जिसकी डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि पाँव काटना पड़ेगा, सिविल अस्पताल में पड़ा था, डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था कि उसे रोहतक लेकर जाइए, मगर डॉक्टरों की सहायता से हमने उसका इलाज यहाँ किया, आज उसकी टांग बच गई है और यहाँ पर वो हमारी सेवा कर रहा है, बल्कि हमारे चौकीदार की सेवा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को काम भी मिल जाता है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। कोई एक दो मेंटली ठीक है जिनसे हम बात भी कर सकते हैं? बिल्कुल मेंटली ये ठीक है, जिन्हों को आप उन्हीं से बात कीजिए कि उनके पाँव डॉक्टर ने बता दिया था काटना पड़ेगा, आप एक बार बात कीजिए, वो आपको अपनी सारी बताएंगे। जी 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 जी। क्या क्या नाम हो गया जी आपका? हमारा नाम शंकर है जी। शंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना जिला का हूँ। पटना जिला से रहने। हाँ जी, बिहार। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ, कैसे हालात बने कि यहाँ तक पहुँचे आप? मैं मिस्त्री का काम करता था, टंकी का। अच्छा, फिर संजय चौक पे गया सामान लेने ना, तो गाड़ी ने कार ने एक्सीडेंट मार गया। गाड़ी नहीं? हाँ, और दिल्ली जा रही थी कार, भाग गया मार के एक्सीडेंट। मैं गिर गया, वहीं पड़ गया। 16,000 रुपया जेब में था, 6,000 का मोबाइल। किसी ने जिसने पहुंचाया उसी ने निकाल के किसी को पकड़ा दिया। फिर मैं बाबूजी बहुत दिन से ऐसे घूमते रहे, पैसे है नहीं जेब में, दवा बीरो नहीं करा पाए। फिर दीवा भी अभी मैं चल। अब यहाँ पर कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया है। कोई ऐसा पल आया कि यहाँ पर यहाँ से भी जाने का मन हो गया कि कुछ ऐसा परेशानी कुछ यहाँ पर? नहीं नहीं, परेशानी कोई बात की नहीं है, खाने पीने के सब सुविधा है, ओढ़ना बिस्तारा कपड़ा लता सब चीज़ मिलते हैं जी। अच्छा, परिवार आपका फिर पटना में है? हाँ, बिहार में है। बिहार में है। हाँ, पटना। तो संपर्क कभी करने की कोशिश की, कभी बातचीत? एक पोता रहता है दिल्ली में, उससे बातचीत होते रहती है। तो कोई और है लड़का आपका पर्सनल? कोई लड़का नहीं हुआ था। अच्छा। बीवी बीमार थी, मर गई थी। भाई के लड़के हैं। अच्छा, भाई के लड़के हैं। हाँ जी, भाई के तो लड़के। कहने का मतलब फिर आपका रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है? वहाँ नहीं, मैं जब खराब हो गया पैर तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाए? अब यहीं रह गया मैंने। अब ठीक होगा जब कोशिश करेंगे। खाने पीने में क्या कुछ मिलता है यहाँ पर? सारी चीज़ें मिलती है, खाने फल पीने। फ्रूट कभी खाए हैं? हाँ, सारी चीज़ें मिलती है। मिलता है फल फ्रूट? सारी मिलती है। हलवा, खीर? हाँ हाँ, सारी मिलती है। दूध शाम को मिलती है। दूध भी मिलता है? हाँ जी, अब तो फिर अच्छा लगता होगा फिर, दूध फल सारी चीज़ मिलते हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं। कोई चीज़ का कमी नहीं। देखिएगा जी, ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी जो है एक बार बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप नाम बता दीजिए। सुभाष कुमार। तो आप यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं? हाँ, मैं प्रतिदिन यहाँ जो है 1 घंटे के लिए डेली आता हूँ यहाँ पे। जो है 1 घंटे के लिए? 1 घंटा, कई बार ज़्यादा लग जाता है। जैसे आज गुलाटी जी उसको लेके आए हैं, तो आज हमें 2-2.5 घंटे उस पर लग गए हैं। तो पैसे लेते हैं? नहीं नहीं, पैसा कुछ नहीं, यहाँ हम सिर्फ सेवा भाव के लिए आते हैं। सेवा भाव के के लिए, हाँ। कोई 1-2 रुपया या फिर दवाई का खर्चा कुछ तो लेते हो? नहीं नहीं, कभी कभी तो जो है हम दवाई अपने पास से भी लगा देते हैं, और काफ़ी गुलाटी जी खुद जो है यहाँ मैनेज कर रहे हैं। तो ये है कि हम तो गुलाटी जी के साथ खड़े हैं। जब आप इतनी यहाँ पर सेवा करते हैं तो अंदर से क्या आवाज़ आती है, कैसा महसूस करते हैं इन सब लोगों की जो सेवा करते हैं, 1 घंटा यहाँ पर देते हैं? देखो, सेवा करना क्या इंसानियत है ये तो जो है, और मुझे तो लगता है कि मेरे परिवार में जो सुख शांति है वो इन लोगों की दुआओं से ही है। क्योंकि जब भी आज तक अभी तक हमारे घर में कभी कोई ऐसा नहीं, बड़ा सुख शांति। मेरे 2 बेटे हैं जी। तो अच्छी एजुकेशन चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो इन सब लोगों की दुआएं हैं। जी 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 जी। कि अभी हमें सिंगल टाइम भी कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो वो इन लोगों की दुआएं हैं। तो मुझे तो, मैं तो यहाँ खाली दुआओं के लिए यहाँ आता हूँ कि इन लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। और जो है दूसरी बात ये है, एक मन को शांति मिलती है यहाँ पे जो है सेवा करने से। ये लगता है कि हाँ अपना है, और इनको भी अब लगता है कि भाई जो है भाई पारिवारिक है, ये कुछ भी है। अब जैसे कोई नया आता तो थोड़ा बोलने में, अब मुझे ये क्लियर बताते हैं जी मुझे ये परेशानी वो है, तो वो हामी ने मैं, और फिर मैं अगर कोई मेरे से नहीं सोल्व होती है तो मैं गुलाटी जी से फिर संपर्क करता हूँ। तो मिलजुल के सब जो है एक टीम वर्क कर रही है यहाँ पे कार्य। जी जी जी।